आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार में अवैध शराब का कारोबार इंडस्ट्री की तरह चलता था, लेकिन हमारी सरकार में अवैध शराब पर लगाम लगी है। अवैध शराब पर लगाम लगने से शराब से आने वाले राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 14,270 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। हमारी सरकार में 4 साल में 30,000 करोड़ का राजस्व मिला है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए आबकारी विभाग की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी पे बातचीत करने के साथ हमारे लिए मौजूद हैं सर आबकारी मंत्री। सर, किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं? क्या होली का पर्व बहुत नज़दीक है, पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया चालू है। ऐसे में विभाग को मेरे द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि किसी भी कीमत पर अवैध शराब, जहरीली शराब या अन्य प्रांतों से आने वाली 2 नंबर की शराब किसी कीमत पर न बिकने पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर ये जहरीली शराब, कच्ची शराब, बाहर के प्रदेशों से आने वाली शराब, इस पर रोक लगाई जाए और कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए सीधे जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदार ठहराने की बात कही गई है। सर, उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध शराब का कारोबार एक चुनौती रहा है। अगर पिछले शासनकाल की बात करी जाए और आपके शासनकाल में, तो क्या कुछ सुधार आया है? बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। पिछली सरकारों में अवैध शराब का कारोबार एक इंडस्ट्री के रूप में चलता था और उसके कारण जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी, उसमें 14,270 करोड़ रुपए का राजस्व प्रदेश को प्राप्त होता था आबकारी विभाग से। और हमारे माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद ये 4 सालों में हम 30,000 करोड़ के राजस्व पर पहुंचने वाले हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो अवैध शराब आ रही थी, जो अन्य प्रदेशों से शराब टैक्स चोरी की आ रही थी, जो कच्ची शराब बन रही थी, उस पर रोक लगाई गई है और तभी इतनी बड़ी मात्रा में 2 गुने से ज़्यादा राजस्व ये प्रदेश का बढ़ा है। ये विकास के काम में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संकल्प जुड़ गए हैं। संकल्प, अवैध शराब की वजह से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है और इसी वजह से आबकारी मंत्री जो है वो भी सख्त नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आबकारी मंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं और उनका कहना है कि सिर्फ निर्देश नहीं है, सख्ती से इनका पालन भी किया जाना है। चूंकि त्योहार और पंचायत चुनाव की तैयारियां भी चरम पे है और वही दूसरी ओर होली के त्योहार पे लगातार ये देखा गया है कि प्रदेश में अन्य राज्यों से जो शराब आती है, अवैध शराब, उसकी खपत कहीं ना कहीं किए जाने की शराब माफिया है, अवैध शराब माफिया, वो लगातार इस जुगत में बने रहते हैं। और इसी के साथ में कई जगह पे ओवर रेटिंग की अगर शिकायतें आती हैं और इसके साथ ही जो नकली शराब बनाई जाती है प्रदेश में, लगातार इसको लेकर के अभियान लाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी चुनौती विभाग के लिए और मंत्रियों के लिए ये बनी हुई है कि किस तरीके से इस पर लगाम लगाई जाए। इस बाबत मुख्यमंत्री की तरफ से भी आदेश दिए गए हैं और इसके साथ ही आबकारी मंत्री का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। वही अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि पिछली सरकारों में उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार में जिस तरीके से जो एक शराब माफियाओं का सिंडिकेट होता था। मैं लौटूंगी आपके पास और उदयवीर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयवीर जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद जी सर, आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहूंगी। अवैध शराब पर कैसे लगाम लगेगी? क्योंकि वो तो कह रहे हैं, आबकारी मंत्री को अगर आप सुन पाए हो तो वो कह रहे हैं कि राजस्व तो मिलता है लेकिन अवैध शराब भी बहुत तेजी से बढ़ी और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी यही हुआ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो अभी शपथ लिए हैं या 4-4.5 साल से वही मंत्री थे? ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अभी इनकी सरकार आई है। 4.5 साल से ज्यादा कितना समय चाहिए? अब तो 6 महीने इलेक्शन में बचा है। उनके अपने मैनपुरी में इतना शराब का कत्ल होता रहा,
उनके कानपुर में इतनी मौतें हुई, अभी कासगंज में जो है शराब माफिया ने पुलिस वालों की हत्या कर दी। बोलते में थोड़ा शर्म करनी चाहिए। आप 4.5 साल से सरकार में हो, शराब माफिया आपने क्यों नहीं खत्म किया? अभी भी सख्त निर्देश दे रहे हैं। अगर 4.5 साल बाद भी सख्त निर्देश सर, वो तो ये कह रहे हैं कि अवैध शराब का कारोबार इंडस्ट्री की चलता था आपके कार्यकाल में, तो उन लोगों को उठा के जेल भेज देते ना। ये इन्हें कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने आज तक किसी पे? कितने शराब माफिया जेल भेजे, कितने लोगों पे इन्होंने रासुका लगाई, कितने लोगों पे इन्होंने कार्रवाई की? ये सिर्फ मुंह से भाषण देना दूसरी सरकारों का, अभी इनको आदत गई नहीं है। जब ये नए सरकार में आए थे तो पिछली सरकार को गाली देते थे, अब ये सरकार से जाने वाले हैं तब भी वही भाषण दे रहे हैं। अरे भाई, आपकी सरकार 4.5 साल हो गई, पूरा कार्यकाल हो गया, तो आपने कितने शराब माफियाओं पर कार्रवाई की? अभी 15 दिन पहले, 1 महीने पहले ही शराब माफियाओं ने हत्या की कि नहीं की? लेकिन सर, मामले तो आपके टाइम पर भी आए थे ना। कौन सा मामला है? अगर आप लोग अगर समाजवादी पार्टी, दोनों का तुलना कर लीजिए। अगर समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में अवैध शराब से मरने वालों के 4 केस हुए थे, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में 40 हो गए। हर जिले में हो रहा है, लखनऊ में हुआ, बाराबंकी में हुआ, कहाँ नहीं हुआ? अगर कोई आदमी देखे ही ना, सिर्फ अपनी जबान से कुछ भी बोल दे, जो पद पे बैठा है 4.5 साल से, वो जिम्मेदारी लेने की जगह भाषण दे रहा है। जिम्मेदारी तो आबकारी मंत्री की है ना 4.5 साल से। अब वो बताएं कि हमने इतने शराब माफिया पकड़े, इनमें से इतने समाजवादी पार्टी के नेता थे, क्यों नहीं पकड़ पाए 4.5 साल से? इतने निकम्मे और नाकारा सरकार है क्या ये? लेकिन सर, वो तो ये कह रहे हैं ना कि राजस्व की बढ़ोतरी भी, सर वो राजस्व की बढ़ोतरी भी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अवैध शराब से राजस्व की बढ़ोतरी नहीं होती। मान सुनिए, अवैध सरकार तो अवैध है, वो अवैध सरकार में से राजस्व कहाँ मिलेगा? राजस्व की बढ़ोतरी तो देखिए, आप शराब की फीस बढ़ा दीजिए, आप शराब का टैक्स बढ़ा दीजिए, आप शराब की दुकानों की जो एनुअल फीस है वो बढ़ा दीजिए, तो बिक्री बढ़ जाए, वो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, राजस्व तो बढ़ ही जाएगा। सरकार फीस लेती है। उदयवीर सिंह जी, लेकिन जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं, क्या उसे भी आप गलत कहेंगे? सरकारी आंकड़े राजस्व विभाग के आए हैं। राजस्व मिलता है सरकार को टैक्स के रूप में, सरकार को जो उसे एक्सरसाइज ड्यूटी लगती है उसके रूप में, वो आप बढ़ा घटा सकती है। लेकिन लोगों की मौत के जो आंकड़े आए हैं, उस पर बीजेपी को क्या कहना है? बीजेपी प्रवक्ता भी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हीरो वाजपेयी जी। हीरो वाजपेयी जी, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि बता दीजिए अवैध शराब को रोकने के लिए आप लोगों ने क्या किया? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अवैध सरकार के जब केस आएंगे, सरकारों में रहा, ये कारोबार की तरह डेवलप हो गया था और सरकारें इन अपराधियों से संरक्षण देकर पैसा वसूलती थी। उन्हीं में से इक्का दुक्का जो लोग छुपे बचे रह गए, उनकी कई घटनाएं सामने आई है। पूरी तरह से पिछले 15 साल की सरकारों का संरक्षण था। ये एक धंधे की तरह अवैध शराब बन चुकी थी, जिससे वसूली करती थी वो सरकारें, और उन सरकारों की वसूली की वजह से लोग हौसले से बुलंद हुए थे। जिस वजह से हमारी सरकार में जहाँ कहीं भी कठोर कार्रवाई की है, किसी को छोड़ा। कौन सी कार्रवाई की बताओ, इसने पुलिस वाले मारे गए, क्या किया? उदयवीर सिंह जी, वो कह रहे हैं कि सरकारी संरक्षण मिला हुआ था कारोबारियों को। आप उन्हीं की बात कहे जा रही हैं, उन्हें अपने आंकड़ों से। सर, मैं उनकी बात नहीं कह रही, आपने भी बोला ना, वो मैंने सुना। आप जो वो कह रहे हैं, आप वो भी सुन लीजिए। कह रहा हूँ, आप उनसे पूछिए कि शराब माफिया पुलिस की हत्या अभी भी क्यों कर रहा है 4.5 साल बाद? क्यों 4.5 साल बाद पुलिस की हत्या कर रहा है शराब माफिया? बताएं। वो तो बहुत सख्त है, उनकी सख्त सरकार है, तो कैसे शराब माफिया की हिम्मत हुई पुलिस वालों की लगातार हत्या करने की, ट्रैक्टर चला देने की, खनन माफिया के लोगों की हत्या कर देने की, पुलिस वालों की हत्या कर देने की? कैसे हिम्मत हो गई? जवाब देना। वो ये सब इन्हीं के पल्ले पोषित है। अब जब चल रहा है बुलडोजर इन माफियाओं का, तो ये लोग, अरे 4.5 साल हो गए तो अभी तक हमारे ही पल्ले हुए काम कर रहे हैं। ये भी नहीं बचेंगे एक भी। हीरो वाजपेयी जी, उदयवीर सिंह जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप डिबेट करो, अपराधियों पे डंडा चलेगा, अपराधी जेल जाएंगे, उन पर सरकार से कोई भी मोहलत नहीं मिलेगी। लोग हैं केवल भाषण देते हैं। मैं इनसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कितने शराब माफिया पकड़े हैं? उनमें दूसरी पार्टियों के नेता। हीरो वाजपेयी जी, वो कह रहे हैं कि आप आंकड़ा दे दीजिए, अभी तक कितनों पर कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए हैं? किस शराब माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाया? बताएं। बुलडोजर की बात कर रहे थे, अब झूठे कहीं ले जाते हैं। किस शराब माफिया पे बुलडोजर चलाया बताएं, 2 नाम बताएं पूरे प्रदेश में। उदयवीर सिंह जी, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार इतने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का एक का जवाब तो दिलवा दो। सर, मेरे ख्याल से वो लाइन पर नहीं है अभी फिलहाल। किस शराब माफिया के ऊपर बुलडोजर चला बता दें। सर, हीरो वाजपेयी जी का फोन कट गया, वो लाइन पर नहीं है हमारे साथ। वो बोल दे मुंह से, वो सच है। कोई तथ्य भी तो पेश करना पड़ेगा अपने पक्ष में। किस सपा नेता को शराब माफिया बता रहे, नाम बताएं। उसे क्यों कार्रवाई नहीं की 4.5 साल, ये बताएं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।